मुरली मोहन की बाजे रही मुरली बाजे रही मुरली मोहन की बाजे रही मुरली या मुरली ने मेरो मन हर दियो 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 सुध न रही मन की मोहन की बाजे रही बाजे रही बाजे रही मुरली मोहन की निशाम्यागीतं कदनं गवर्धनं निशाम्यागीतं कदनं गवर्धनं जय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो यमलक्षितोऽप्यवा आजग मुरन्यो यमलक्षितोऽप्यवा दयात्रकारो जमलोलकुण्डला दयात्रकारो जमलोलकुण्डला। ऐसी मधुर बंसी बजाई कि महाराज जिस गोपी की बंसी की तान पड़ी कान भूल गई समस्त भान देह गे का नहीं रहा कुछ ध्यान जैसे ही थी वैसे ही उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यस्त्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। जैसे ही भगवान की बंसी की तान गोपियों के ने सुनी कान महाराज एक गोपी गौ का दोहन कर रही थी। जैसे ही बंसी की तान पड़ी कान में वहीं पर दोहनी फेंका और भाग चली। एक गोपी महाराज अपने पति के लिए हलवा बना रही थी। जैसे ही बंसी को श्रवण किया महाराज वहीं कड़ाही को पटका और भाग चली। एक गोपी महाराज लीपा पोती कर रहे थे। लीपा पोती दो प्रकार की होती है, एक गोबर से जो लीपना और एक होती है हमारी माताओं बहनों को लीपा पोती। तो महाराज वही गोपी लीपा पोती कर रही थी। महाराज एक आंखों में काजल लगाया और एक आंखों में काजल लगाया ही नहीं और भाग खड़ी हुई। एक गोपी महाराज वस्त्र धारण कर रही थी। महाराज ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, अर्थात उन्हें कोई ज्ञात ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। ऐसी प्रेम में विह्वल हो गई महाराज कि व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। भगवान के विरह में व्याकुल होकर के आज गोपियां महाराज किसी से कुछ बोलती नहीं है, केवल भागी जा रही है, खिंची चली जा रही है। रोज जब गोपियां जाती थी तो महाराज झुंड लगा करके आपस में सभी सखी सहेलियों को बुला करके जाती थी। लेकिन आज महाराज कोई भी गोपी किसी से कुछ बात नहीं कर रही है, भागी चली जा रही है। जब पतियों ने यह दृश्य देखा, पतियों ने सोचा कि पागल हो गई है क्या भाई। तो किसी के पति ने महाराज दरवाजा बंद कर लिया और महाराज जब दरवाजा बंद कर लिया तो ये बताइए आपके पति जब दरवाजा बंद कर ले, आपको कहीं जाने ना दे तो आप क्या करेंगे? दरवाजा खटखटाएंगे या जोर जोर से लड़ेंगे या तो चिल्लाएंगे। लेकिन गोपियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। महाराज गोपियां बैठ गई पद्मासन लगा करके और अपने आप को धिक्कारने लगी कि प्रभु आपने यह शरीर हमें क्यों दिया। अरे हम भी कोई चींटी कीड़े मकोड़े बन जाती तो कम से कम आज हमारे पति अवरुद्ध तो नहीं कर पाते। और उन्होंने क्या किया महाराज कि पद्मासन लगाया और भगवान का ध्यान किया। कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। महाराज कृष्ण के विरह में इतनी विह्वल हो गई कि महाराज
गोपियां मन ही मन भगवान का आलिंगन किया और महाराज आत्मा रूप में निकल करके सीधे भगवान के पास पहुंच गई। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान गोपियों के साथ रास किए तो कौन गई? आत्मा रूप में गोपियां गई भगवान के साथ महाराज करने। तो आत्मा तो परम विशुद्ध होती है, आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप होता है। महाराज भगवान की प्राप्ति हमें तब तक नहीं होगी जब तक हमारे पाप और पुण्य नष्ट नहीं होंगे। अब ये बात बड़े ध्यान से समझना। पुण्य पापे विधूयः, यदि हमें हमारे पास पुण्य एकत्रित है तो महाराज हमें स्वर्ग लोक मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति तब भी नहीं होगी।